बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मदीहा अलमास खान आपके साथ हैं। नाज़रीन ग्रामी, मुल्क भर में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का अमल जारी है। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 2 नशिस्तों पर आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। बलोचिस्तान के हल्के PB 50 किला अब्दुल्ला में री पोलिंग का सिलसिला भी जारी है। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर 47 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और पोलिंग का वक्त खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया है। पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हो जाएगा और उसके बाद फिर नताइज जैसे जैसे मौसूल होंगे आपको तमाम तर सूरत हाल से हमेशा की तरह अपडेट करते रहेंगे। सबसे बड़ा सियासी मुकाबला आज पंजाब में हो रहा है। पंजाब में कौमी असम्बली की 2, सूबाई असम्बली की 12 नशिस्तों पर आज पोलिंग हो रही है। लाहौर में 1 कौमी और 4 सूबाई नशिस्तों पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और नून लीग के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि बलोचिस्तान असम्बली के 3 और KPK असम्बली के 2 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन आज हो रहा है। सिंध में कौमी असम्बली की 1 खाली नशिस्त पर नाज़रीन ग्रामी इंतखाब हो रहा है। आज ज़िमनी इंतखाबात हैं। मुल्क के कुछ शहरों में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मोबाइल फोन सर्विस, इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद किया गया है। जबकि अगर बात की जाए तो पंजाब के 12 सूबाई हल्कों के ज़िमनी इंतखाबात में आज 174 टोटल उम्मीदवार सामने हैं। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ग्रामी जो इस वक्त पैनल पर मेरे साथ मौजूद है, उनका इंट्रोडक्शन आपके साथ कराऊंगी, जो कि इस ट्रांसमिशन में मेरे साथ रहेंगे। तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। फवाद अहमद साहब हैं मेरे साथ और इस्लामाबाद से मुझे ज्वाइन करेंगे राउफ क्लासरा साहब, मतीउल्लाह जान साहब भी मेरे साथ होंगे और रहनुमा मुस्लिम लीग नून परवेज सिंधेला साहब हमारे साथ होंगे। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। फवाद अहमद साहब मेरे साथ हैं। फवाद साहब, धांधले और फिर 8 फरवरी के नताइज और आज जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात को किस तरह से आप देख रहे हैं, क्या कमेंट करेंगे? आज री पोलिंग का सिलसिला भी जारी है और कुछ ऐसे हल्के जहां पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। ये ज़िमनी इंतखाबात मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल में किस हद तक अहमियत के हामिल हैं? देखें जी, मजमूई मुल्क की सूरत हाल पे तो आप मतीउल्लाह जान साहब और रऊफ क्लासरा साहब मेरे से बहुत सीनियर हैं, आप उन्हीं से गुफ्तगू कीजिएगा। मैं सिर्फ एक सिंध की नशिस्त के ऊपर छोटा सा तबसरा कर दूं ताकि फिर आप मेहमानों की तरफ चल जाए। सिंध की जो नशिस्त ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खाली की थी और शहदाद कोट की नशिस्त है। इसकी खास बात यह है कि ये जो सीट है ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का हल्का है। इसको अब ज़ाहिर है हल्कों की थोड़ी सी हैयत या नोयत थोड़ी सी तब्दील हो गई है, आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कंबर शहदाद कोट की इस नशिस्त से जो है वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ती रही हैं और उसके बाद आफ्ताब शाबान मीरानी साहब भी यहाँ से कामयाब होते रहे। तो ये पीपल्स पार्टी की तारीखी एतबार से या आप ये कह लें कि सियासी एतबार से एक मजबूत नशिस्त है। माजी में भी यहाँ से पीपल्स पार्टी बआसानी कामयाब होती रही। इसकी एक वजह यह भी थी कि बिलावल भुट्टो साहब यहाँ से इलेक्शन इसलिए भी लड़े थे कि पिछली दफ़ा खालिद महमूद सुमरो साहब के साहबजादे हैं राशिद महमूद सुमरो, उन्होंने बड़ा टफ टाइम दिया था बिलावल साहब को लाड़काना से, और बिलावल साहब के नीचे लाड़काना की जो एक सीट थी निसार खोड़ो साहब की साहबजादी निदा खोड़ो जो है वो वहाँ से हार गई थी इलेक्शन और वहाँ से अब्बासी साहब, एक मुअज़्ज़म अली अब्बासी साहब थे, वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन जीत गए थे। मैं बात कर रहा हूँ 2018 की। इस दफ़ा ज़ाहिर है वो सूरत हाल नहीं थी। 2024 में लाड़काना में बआसानी बिलावल भुट्टो साहब जीत गए। कुछ बहुत खास मुकाबला पिछली दफा भी नहीं था, लेकिन 10-12 हज़ार वोटों का फर्क जो है वो आया था और कुछ पोलिंग स्टेशन से जो है वो राशिद महमूद सुमरो साहब जीते थे और एक माहौल जरूर बन गया था इलेक्शन का। इस दफा वो माहौल उस तरीके से नहीं था क्योंकि जो PTI के उम्मीदवार थे वो भाई थे हमारे जो सेनेटर हैं अबड़ो साहब, उनके भाई थे अबड़ो साहब जो है वो पहले जरदारी साहब से मिल ली और वहाँ पर उन्होंने तस्वीर खिंचवा के तो उन्होंने अपने भाई को दस्तबरदार करवा दिया था। तो अब इस दफा मुकाबला कोई बहुत खास नहीं था। राशिद महमूद सुमरो साहब ने भी बड़ी कोशिश की, शोर भी बड़ा किया कि जैसे उन्होंने जो बहुत कोई टफ टाइम दिया हो, लेकिन अब्बासी बरादरी की जो नशिस्त थी जहाँ से मुअज़्ज़म अब्बासी साहब सितारे के निशान पे GDA के प्लेटफॉर्म से 2018 में जीते थे, इस दफा 2024 में वैसा मुकाबला नहीं था। बिलावल भुट्टो साहब एहतियातन इस नशिस्त से भी इलेक्शन लड़े थे कंबर शहदाद कोट की, और नशिस्त में जब वो इलेक्शन लड़े थे मैं उस हल्के में गया था, वहाँ पर निसार खोड़ो साहब जो है वो खुद सूबाई असम्बली की नशिस्त में है जिस कौमी असम्बली से बिलावल साहब कामयाब हुए हैं। तो खोड़ो साहब से भी बातचीत हुई थी। वहाँ पे जो है वो दीगर सरदार हैं, चांडियो सरदार वहाँ पर हैं, मक्सी सरदारी नादिर मक्सी साहब जो रेस वाले हैं ये उस इलाके से जीतते हैं। तो इन सारों की मौजूदगी में बिलावल साहब उस हल्के से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे और रखा इसीलिए था ताकि कोई ऐसा मिसहैप ना हो जाए कि जिसके नतीजे में जो है बिलावल साहब वहाँ से हार जाएँ। तो सिंध की अगर इस नशिस्त की बात की जाए कौमी असम्बली की, तो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मुकाबला जो है वो शायद क्या बल्कि यकीनन नहीं होगा।